हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड के सेकंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि उसका इंट्रोडक्शन और फाइल में जितने भी मेन्यू हैं उसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा टूल्स किस काम में आता है, उस सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे होम मेन्यू को। अब होम मेन्यू में हमारा क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहले हम अपने फॉन्ट को सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा दिया है क्लिपबोर्ड, ये हमारा दिया है क्लिपबोर्ड है। और दूसरे नंबर पे हमारा फॉन्ट, तीसरे नंबर पे हमारा आता है पैराग्राफ, और चौथे नंबर पे हमारा आता है स्टाइल, और पाँचवें नंबर पे हमारा आता है एडिटिंग। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड को देखते हैं। क्लिपबोर्ड में हमारा पेस्ट दिया है और फॉर्मेट पॉइंटर दिया है। इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है और इस वजह से हम फॉन्ट पे आते हैं। अब हमारा फॉन्ट क्या चीज़ है? अब हमारे फॉन्ट में ये फॉन्ट से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ कोई भी चीज़ टाइप कर दिया, अब यहाँ से हम अपने फॉन्ट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज करिए, अगर नहीं है तो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एरियल ले लेते हैं। तो एरियल वाला फॉन्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, और इसको हम हटा के कोई दूसरा फॉन्ट अगर टाइप करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉन्ट में, तो ये हमारा हो गया इस वाले फॉन्ट में, तो हमारा इस टाइप से यूज किया जाता है, टाइप किया जाता है। तो ये हमारा फॉन्ट का काम हो गया। अब हमारा आता है दूसरे नंबर पे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का मतलब होता है कि अपने हम फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको टाइप किया, अब इसको हमको बड़ा करना है। यहाँ से बड़ा करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम चाहे जितना चाहे उतना अपने मर्जी से हम बड़ा कर सकते हैं, और इसको वहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब क्या होता है? हेडिंग। हेडिंग मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ टाइप किए हैं और इसको हमको बोल्ड करना है, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इस बोल्ड बी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बोल्ड यानी मोटा अक्षर में लिखने लगेगा। ये हमारा होता है बोल्ड, बी का काम। अब हमारा आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब ये होता है कि हम अपने अक्षर को, हम अपने वर्ड को हल्का सा टिल्ट हो करके लिखें। जैसे ये हमारा लिखा है, अगर फिर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा हमारा टिल्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा इटैलिक का काम। अब हमारा आता है अंडरलाइन, यू। ये हमारा होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना। जैसे हमने इसको जैसे हमने विकास कुमार लिखा है, अब इसको हमको हाईलाइट करना है। अब इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इसका होता है अंडरलाइन, यानी वर्ड के नीचे से लाइन खींचना। ये हमारा यू का काम होता है, अंडरलाइन का काम होता है। अब उसके बाद हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि हम अपने वर्ड के, अपने अक्षर के बीचों बीच लाइन क्रिएट करना। जैसे हमने कोई चीज़ टाइप किया है, अब इसके हमको बीचों बीच में हमको लाइन टाइप करना है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, ये हमारा इसके बीचों बीच जो है लाइन क्रिएट हो गया। ये होता है हमारा लाइन स्ट्राइक का काम होता है। अब उसके बाद आता है हमारा एक्स अब सबस्क्रिप्ट। ये हमारा मैथमेटिक्स में काम आता है। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सब चीज़ों का जो यूज किया जाता है वो हमारे इन सब चीज़ों से आता है। वो हमारे मैथमेटिक्स पेपर या कोई भी चीज़ अगर टाइप करना हो तो वो हमारे इस काम में आते हैं। अब उसके ऊपर हमारा आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब हमारा यही होता है कि हम अपने फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने ये इसी को किया है, अब इसको हम यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज होता है। अब इसके बगल में हमारा दिया है डिक्रीज फॉन्ट साइज। उसके बाद यहाँ से हम इसको डिक्रीज करेंगे, ये हमारा छोटा हो जाएगा। इसका काम ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। अब उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका मतलब होता है जैसे हम यहाँ कोई भी चीज़ हम यहाँ टाइप किए हैं, कुमार सानू, ये हमारा हो गया।
अब इसको हमको कलर में करना है और शैडो में करना है। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से हम अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कलर को चूज कर लेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से आया है और इसको हमको देखना है क्या क्या इसमें दिया है। उसके बाद आता है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है इसकी जो भी आउटर लाइनें हैं उसको नो आउटलाइन करना, मतलब एकदम हटा देना। तो देखते हैं किस तरीके, पहले हमारा वर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब इसको आउटलाइन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा आउटलाइन है। आउटलाइन होने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे नो आउटलाइन। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इसका जो आउटर लाइन है वो ख़त्म हो गया, कुछ इस तरीके से हमारा दिखने लगा। ये हमारा आउटलाइन का काम होता है। अब आता है हमारा दूसरा शैडो। शैडो का मतलब होता है परछाई। परछाई जैसे कुमार सानू लिखा है और इसके पीछे हम अगर शैडो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा शैडो किस तरीके से आएगा उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा जैसे हो गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये कलर कुछ इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ हल्का हल्का सा नीचे दिख रहा है शैडो। तो इसका काम होता है शैडो क्रिएट करना। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी हम इसको किस तरीके से कराना चाहते हैं वो इस तरीके से शो करेगा। तो रिफ्लेक्शन का यही काम है। तो देखिए हमारा शो कर रहा है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन का काम। अब आता है हमारा ग्लो। ग्लो का मतलब होता है कि अपने मतलब जो चीज़ हम टाइप किए हैं, जो हमारा फॉन्ट है उसको हल्का सा ग्लो करना, ये इसका काम होता है। किस कलर में करना चाहते हैं ये हमारा हो जाता है, जैसे अपने उस वर्ड के बैकग्राउंड को ग्लो करना, हल्का सा मोटा करना और उसको डार्क करना, कुछ अलग तरीके से करना, ये हमारा ग्लो का काम होता है। ये हमारा ग्लो हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा लाइट टेक्सचर आता है। फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है इसमें टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब उसके बाद आता है हमारा, यहाँ आता है हमारा चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ये चीज़ टाइप किया है, अब इसको हमको चेंज करना है। यहाँ करेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है, सेंटेंस केस दिया है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इन सब चीज़ों को दिया है। हम इन सब एक एक चीज़ों को यूज करके देखते हैं क्या कैसे होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं सेंटेंस केस में। अब सेंटेंस केस में देखेंगे तो ये सेंटेंस, जैसे अगर हमारा यहाँ कोई भी चीज़ वर्ड आप लिखें अगर उस सेंटेंस में नहीं है, अगर फिर सेंटेंस में अगर आप क्लिक करते हैं तो उस सेंटेंस में ला के रख देगा। और फिर दूसरा चीज़ क्या है हमारा, लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, अगर इसमें कोई भी लोअर केस दिया है, जैसे देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं और जो पहला अक्षर था हमारा वो कैपिटल में था, अब देखो वो लोअर केस में हो गया, सारे के वर्ड जो हैं लोअर केस में हो गए हैं। अब इसको हमको देखना अपर केस में। अब अपर केस में क्लिक करेंगे तो हमारा ये टोटली कैपिटल लीटर में लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा अपर केस का मतलब। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर और उसके बाद स्पेस के बाद जो वर्ड लिखा रहेगा वो अक्षर हमारा कैपिटल में हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का काम ये होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा आता है इरेज। इसको करेंगे तो एक पिछले की तरह हो जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम हम जैसे लिखे थे, जैसे राइट के थे वो हमारा उस टाइम में दिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा यहाँ फॉन्ट कलर। अब अपने फॉन्ट को किस तरीके से हम कलर करना चाहते हैं, वो अलग तरीके से कलर करना चाहते हैं, किस टाइप में रखना चाहते हैं, ये हमारा फॉन्ट कलर में आता है। जैसे हमको यहाँ कलर करना है, रेड करना है, तो यहाँ हम रेड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा रेड कलर का हो गया। तो हम रेड कलर में इसको टाइप कर सकते हैं। तो फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है। ये हमारा फॉन्ट हो गया ख़त्म। अब आता है हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ में जैसे देखिए हमारा पहले पेज है बुलेट। बुलेट का मतलब ये होता है कि हम अपने लाइनिंग के शुरू में क्या यूज करना चाहते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं या कॉपी पे लिखते हैं, तो हम नंबरिंग डालते हैं। अब नंबरिंग के साथ साथ हम क्या यूज कर सकते हैं वो इसमें दिया गया है, बुलेट लाइब्रेरी। अब इसमें हमको देखना है, यहाँ दिया है मतलब बिंदी कलर में दिया है, तो हम इसको यहाँ से यूज करके हम कर सकते हैं। ये हमारा बुलेट नंबरिंग में आता है। कोई भी चीज़ हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा आता है बुलेट में। अब आता है दूसरा हमारा आता है
नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब होता है कि हम नंबर में लिखना। इसमें था हमारा बुलेट नंबरिंग, यानी अलग अलग तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें हमारा था नंबरिंग। नंबरिंग भी दिया है, ABCD भी दिया है, और इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा नंबरिंग दिया है, नंबरिंग में भी कर सकते हैं, ABCD में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबरिंग, नंबरिंग में हो गया, इसको हम नंबरिंग में कर सकते हैं। फिर उसके बाद ABCD में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या हमारा आता है कि हम इसको घटा बढ़ा के किसी भी तरीके से एडजस्ट करना अपने नंबरिंग पेज को, लाइनिंग को, ये चीज़ इसमें काम आता है करंट लिस्ट में। अब आता है हमारा अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस L, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्टकट की होता है। तो इसको हम जैसे कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ टाइप किए हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसी साइड रहेगा, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेंटर में जाएगा। तो देखिए ये हमारा सेंटर में आ गया। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे राइट में तो ये हमारा राइट में सीधा डायरेक्टली चला जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई शुरू में ही आ जाएगा। ये हमारा होता है पैराग्राफ में इतने टूल्स का काम। अब देखते हैं हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने ये चीज़ हमने टाइप किया है, अब इस लाइनिंग में हमें कितना स्पेस चाहिए वो चीज़ इसमें दिया गया है। अब देखिए हमें 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, अगर हम 2.5 क्लिक करेंगे तो हमारा इस पर स्पेस कितना दिया जाएगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से यूज करके जितना हमको चाहिए, जितना ज़रूरत है, हम उसको उतना सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया लाइन स्पेसिंग। अब आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज का मतलब होता है कि इसको जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद अब देखो इसको हम कितना मतलब इधर उधर कर सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको हम फिर से ही इधर ला सकते हैं, तो इसका काम ये हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा कलर शेडिंग। इसका मतलब होता है कि इसमें भी हम अपने मतलब जो भी इसका बैकग्राउंड, वर्ड का जो बैकग्राउंड है, पेज है, उसको हम किस तरीके से कलर करना चाहते हैं, किस पेज में कलर करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, वो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। ये हमारा तो होता है थीम कलर। इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करके जो भी अच्छा लगे हम इसको यूज करके टाइप कर सकते हैं। ये हमारा होता है पैराग्राफ का। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में हमारा क्या होता है कि जैसे देखिए हमारा बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, यहाँ हम लाइनिंग करना होता है। जैसे हमारा कोई भी जैसे चार्ट शीट बनानी है, या एक्सेल की तरह कोई शीट बनानी है इसमें, या जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ आवर्स, इस तरीके से जो कुछ भी हमें लिखना है, यहाँ एक तरीके से हम एक फॉर्म क्रिएट करके इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा होता है ड्रॉ टेबल, इसको कहते हैं। अब आता है हमारा यहाँ स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल हमारा क्या है कि हम अपने फॉन्ट को किस तरीके से, किस स्टाइल में करना चाहते हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखिए जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो उसी तरीके से हमारा यहाँ वर्ड चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टाइल का काम। अब आता है हमारा एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है इसको एडिट करना है यहाँ से। अब हम फाइंड पे करना है। जैसे फाइंड का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ कोई भी चीज़, जैसे इसको हम फिर से ले लेते हैं, कंट्रोल एन, नया पेज हो गया। तो यहाँ से नेम सूरज कुमार यादव दिया है। अब यहाँ दिया है नेम मंजीत यादव, इस तरीके से दिया है। अब यहाँ से हम अगर फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड किस जगह है, हमको वहाँ से फाइंड करना, तो यहाँ से हम फाइंड पे क्लिक करेंगे और उसी जो चीज़ हमको, जो वर्ड यहाँ से खुद ढूंढना है, हम उसको यहाँ टाइप करेंगे। जैसे हमको सूरज ढूंढना है, ये हमारा सूरज हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा इस जगह हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये हमारा होता है फाइंड का काम।
अब हमारा आता है इसमें फाइंड में एडवांस फाइंड दिया है। एडवांस फाइंड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे फाइंड कोई भी चीज़ यहाँ से अगर हम फाइंड करके फिर उसको रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस भी हो जाएगा। ये सबसे बहुत ही बेस्ट तरीका है। नहीं तो अगर हमको कोई भी चीज़ गलती ढूंढ के अगर उसको रिप्लेस करना है तो हमको बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से हमको नहीं लगता है टाइम। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमें इकट्ठा करना है या ग्रुप में करना है तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ से हमारा सेलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जैसे सेलेक्ट, ये टूल्स उस जगह काम करता है जैसे कोई भी चीज़ अगर यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ फिगर बना रहे हैं या कोई चित्र बना रहे हैं तो उस तरीके से यहाँ सेलेक्ट का टूल्स का उपयोग होता है। यहाँ वर्ड में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ये हमारा हो गया सेलेक्ट का काम। अब हम इंसर्ट, अब हमारा इंसर्ट में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या काम है, किस तरीके से यूज होता है, इसको हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब होम का जो भी टूल्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।